नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूँ उजागर चैनल पर। और आज हम कुछ नया लेके आए हैं जो कॉमन टॉपिक है साइंस के रिगार्डिंग, या फिर मैं बात करूँ केमिस्ट्री के रिगार्डिंग की रिएक्शंस को बैलेंस कैसे किया जाए। देखिए, फर्स्ट चैप्टर भी है ये अभी क्लास 10th का। और हालांकि अभी राजस्थान बोर्ड के रिजल्ट अभी 12th के आए हैं, 10th के भी आने वाले हैं बहुत जल्दी। और इसी के साथ ही अभी जो छुट्टियों का दौर चल रहा है, हालांकि गर्मी खूब है, जिस हिसाब से गर्मी देखने को मिल रही है, काफ़ी सालों का रिकॉर्ड तोड़ गर्मी देखने को मिल रही है। हालांकि समझ सकता हूँ कि पढ़ने का माहौल या इन छुट्टियों में पढ़ने का मन भी नहीं होता है, लेकिन एक बात बताऊँ आपको कि जो टॉपर्स होते हैं, जिनको टॉप करने का सपना होता है, जिन्होंने कुछ सपने पाल रखे हैं अपने जीवन में, उनके लिए कोई गर्मी, कोई बारिश, कोई ठंड कोई नहीं रोक सकती। बस मेरा कहना यही है, अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हैं अपने आने वाले, जैसे कि अभी जो जिन बच्चों ने अभी 9th क्लास कंप्लीट की है और वो भी 10th में आए हैं, और वो केमिस्ट्री के या साइंस के या किसी भी टॉपिक में, सिर्फ साइंस की बात नहीं करूँ, स्पेशली कोई भी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, तो अभी से अगर आप तैयारी शुरू कर देंगे इन छुट्टियों के दौरान, तो आप ऑलरेडी बाकी बच्चों की तुलना में आप एक स्टेप आगे चले जाएंगे। तो ये ध्यान रखें। तो शुरुआत अगर मैं साइंस की बात करूँ तो 10th क्लास की शुरुआत पहला चैप्टर ही यही है, रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाएं। तो सबसे पहले मैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की बात बताता हूँ, जो एक विधि दी गई है, हिट एंड ट्रायल विधि, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए। और भी बहुत सारी विधियां हैं, बीजगणित द्वारा भी हम अभिक्रियाओं को संतुलित कर सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको सबसे सिंपल ट्रिक और सबसे सिंपल वाला विधि बता रहा हूँ, जिससे हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि आप रासायनिक समीकरण के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि कोई भी घटना घटी है, उसको एक शब्दों के रूप में लिखने में काफी ज्यादा समय और काफी ज्यादा मुश्किलें होती है। उन्हीं को अगर हम उन तत्वों के प्रतीक के रूप में दर्शा दिया जाए, जैसे कि मैं कहूँ हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं, तो अगर ये एक लंबी चौड़ी लाइन हो जाएगी, लेकिन उसी को अगर मैं शॉर्ट में उनके प्रतीक लिख दूं कि H2 + O2 विक्रिया करके H2O बना रहे हैं, तो वो एक शॉर्ट तरीके से हो जाएगा दिखाना। उसी को कहता है रासायनिक अभिक्रिया। अब इन रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना क्यों होता है? संतुलित इसलिए करना होता है, ऐसा कहा गया है कि ऐसा नियम है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों के परमाणु, अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों के परमाणु एवं उत्पाद के परमाणु दोनों की संख्या बराबर होनी चाहिए। यानी जितने परमाणु भाग ले रहे हैं, उतने के उतने परमाणु उत्पाद में भी होने चाहिए, क्योंकि किसी भी अभिक्रिया में ना तो परमाणु बनता है और ना ही टूटता है। तो उसके लिए हमें बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं एक अभिक्रिया लिखूं, मैं बताता हूं कि ये है फेरस, या इसको आयरन बोलते हैं। जब ये रिएक्ट करता है, जब ये अभिक्रिया करता है जल के साथ, जब ये अभिक्रिया करता है जल के साथ, तो ये अभिक्रिया करके बनाता है फेरिक ऑक्साइड और साथ में निकलता है हाइड्रोजन गैस। ये एक अभिक्रिया है जो एक सामान्य भाषा में बताई गई कि जब आयरन है, जब लोहा है, जो जल के साथ अभिक्रिया करती है तो फेरिक ऑक्साइड बनाएगी और बनाएगा हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो इस अभिक्रिया को अभी संतुलित कैसे नहीं है और कैसे करना है, देखिए स्पष्ट दिख रहा है कि अभिक्रिया में संतुलित नहीं है। यहाँ पे आयरन का एक परमाणु है, दिख रहा है ओनली 1 Fe, और यहाँ पे Fe3 है, ठीक है। और यहाँ पे आपको स्पष्ट दिख रहा है कि ऑक्सीजन 4 है, 1 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है। तो नियम क्या है कि इधर भाग लेने वाले परमाणु और इधर बनने वाले परमाणु अलग अलग नहीं होंगे। जितने परमाणु इधर भाग लेंगे, उतने के उतने परमाणु उधर होंगे। यानी LHS लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है जहाँ पे अभिकारक होते हैं, और ये RHS राइट हैंड साइड जहाँ पे उत्पाद होते हैं। इन दोनों जगह पे परमाणु की संख्या सदैव समान होनी चाहिए। तो देखते हैं अब इस समस्या को दूर करने के लिए, देखिए 10th क्लास के, अगर मैं बोर्ड क्लास की बात करूं तो ये तकरीबन 2 नंबर के ये प्रश्न आते हैं, कंपलसरी प्रश्न आते हैं, जो आपको समीकरण दिए होंगे और कहा जाता है कि आप इन्हें संतुलित कीजिए। तो उनको करने के बहुत सिंपल सा ट्रिक है, अगर आप एक बार इस ट्रिक को समझ जाएंगे तो आपको समीकरण संतुलन करने में लाइफ में कभी कोई समस्या नहीं आएगी। तो विधि क्या है, देखिए सबसे पहले ये बताया गया है, हालांकि वैसे इसका स्टेप तो बहुत लंबा चौड़ा है कि बॉक्स बनाना, ये करना, लेकिन मैं आपको शॉर्ट तरीके से समझा रहा हूँ। आप सबसे पहले एक टेबल बना लीजिए। देखिए ये थोड़ा सा जो हिट एंड ट्रायल विधि बनी हुई है, उसमें थोड़ा सा मैंने खुद का मेरा मॉडिफाई किया हुआ है, ताकि आपको एक ही टेबल के अंदर सारी चीजें समझ में आ जाए। बस दिमाग तेज होना चाहिए,
दिमाग आप तेज रखेंगे, आपका सिक्स सेंस तेज रखोगे तो सभी चीजें इजीली जल्दी से कैच कर पाओगे। देखिए जो टॉपर्स होते हैं और एक जो सामान्य स्टूडेंट होते हैं उनमें फर्क क्या होता है, ऐसा नहीं होता कि उनका दिमाग सबका साइज वेट अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। होता क्या है कि वो कैच करते हैं और वो जल्दी सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। और जो एक एवरेज स्टूडेंट होता है जो पढ़ता नहीं हो या फिर जो वो क्या करता है, वो सिर्फ उनमें बार बार ढूंढने की कोशिश करता है कैसे इसको क्लियर करे, कैसे इसको देखे। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग उस टाइम पे वहां पर मौजूद नहीं होता है। जब टीचर्स उनको पढ़ा रहे होते हैं, जब क्लास में कोई टॉपिक या कोई थ्योरी चल रही होती है, तब उनका दिमाग इधर उधर घूमता है। तब वो क्या करता है, जो 100% चीज पढ़ाई गई है उसमें से सिर्फ 20 या 30% गैदर कर पाता है। फिर जब वापस उसको समझा जाता है, वो जो कोचिंग या ट्यूशन में जाता है, तो वो उस चीज को क्लियर नहीं कर पाता क्योंकि एट द प्रेजेंट टाइम उसका माइंड वहां पे था नहीं। लेकिन जो टॉपर्स या जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट होते हैं वो हर वक्त हर चीज को फटाफट समझते हैं और बाद में उस चीज को इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो करना क्या है, देखिए बहुत सिंपल से ट्रिक है। एक मैंने बना दी टेबल, ठीक है। इसके अंदर मैंने सबसे पहले लगा दिया यहाँ पे एक बॉक्स बना दिया और मैंने यहाँ पे एक और लाइन लिख दिया और मैंने ये कर दिया आपका छोटा सा टेबल। देखिए कितने कॉलम है, ठीक है। इधर वाले कॉलम में आप लिख दीजिए LHS, इधर लिख दीजिए RHS। LHS मींस लेफ्ट हैंड साइड, RHS मींस राइट हैंड साइड, ओके। और यहाँ पे आप लिख दीजिए एलिमेंट्स यानी तत्व। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी हो या इंग्लिश हो। अपना मेन उद्देश्य क्या है कि अभिक्रिया संतुलित होनी चाहिए, भाषा तो एक सिर्फ आदान प्रदान कर भावनाओं को आदान प्रदान करने का जरिया है। तो एलिमेंट्स है सबसे पहले, जैसे कि आयरन। देखिए जो आपको दिख रहा है वो लिखना सीखा सकता है। यहाँ पे क्या भाग ले रहा है, आयरन भाग ले रहा है, ठीक है आयरन लिख दिया। और क्या भाग ले रहा है, हाइड्रोजन भाग ले रहा है, ओके हाइड्रोजन लिख दिया। और क्या है, ऑक्सीजन लिख रहा है, ऑक्सीजन लिख दिया। अब ये तीन ही होंगे, बनने वाले भी तीन होंगे, कोई एक्स्ट्रा नई चीज तो बनने से नहीं, जो है वही तो बनेंगे। अच्छा अब बात आती है कि हमें सीधे सीधे जो दिख रहा है वो रखना है। क्या रखना है, यहाँ पे आयरन कितने हैं, एक। LHS में आयरन कितने हैं, एक। यहाँ पे आयरन कितने हैं, 3। राइट हैंड साइड में आयरन कितने हैं, 3। क्लियर, और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद बात कर रहा हूं मैं हाइड्रोजन की। यहाँ पे हाइड्रोजन स्पष्ट दिख रहा है H2 है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया LHS में 2। और यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पर भी H2 है, यानी इधर भी 2 इधर भी 2। इसका मतलब हाइड्रोजन तो दोनों तरफ क्या है, एकदम बैलेंस। इधर है ऑक्सीजन, देखिए यहाँ पे है 1 और यहाँ पे है 4, ओके। अब थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पर भी है, देखिए हाइड्रोजन में कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। आयरन इस साइड LHS में 1 है, इधर 3 है। ऑक्सीजन के यहाँ पे 1 परमाणु है, इधर 4 परमाणु है। तो हमें करना क्या है, करना यही है कि हमें इन सबको बैलेंस करना है। अच्छा बैलेंस करने से पहले मैं एक छोटी सी चीज आपको और बता देता हूँ ताकि आपको आगे दिक्कत नहीं हो। जैसे कि कोई भी जैसे कि एक मैं यौगिक ले लेता हूँ, जैसे ये H2 यौगिक है, जल है। अगर मैं इस यौगिक के आगे 2 लगाता हूँ तो ये 2 इसके साथ भी गुणा में होगा और इसके साथ भी गुणा में होगा। अर्थात कि यहाँ पे अभी कह सकता हूँ कि मैं 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, क्योंकि मैंने इसका ले लिया है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो ये इसका पर्सनल हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे H2 लगाया हुआ है, ये इसका पर्सनल परमाणु है। अब अगर मैंने यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है तो 2 4 हो जाएंगे। कहने का मतलब है किसी भी यौगिक के आगे अगर कोई संख्या लगाते हैं तो बाकी वाले सभी के साथ मल्टीप्लिकेशन या गुणन में हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ को भी समझ में आएगा नॉर्मल एकदम। अब करना क्या है, अब करना सिर्फ एक चीज है कि हमें सबसे बड़ा जिसमें अंतर है, सबसे पहले उसको पकड़ना है। तो सबसे बड़ा अंतर देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ 3 है, फिर भी ठीक है 2 का अंतर है। यहाँ पे 1 है, यहाँ 4 है। ऑक्सीजन में सबसे ज्यादा बड़ा अंतर है, तो क्यों ना सबसे पहले ऑक्सीजन को ही पकड़ा जाए, बाकी वालों को एक बार छोड़ दो। तो करना क्या है, पकड़ने के लिए करना क्या है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, होने चाहिए दोनों बराबर। तो क्या करें, यहाँ पे 4 है तो मैं यहाँ पे 4 करने के लिए क्या करूँ, सोचिए। यहाँ पे 1 है, मेरे को यहाँ पे 4 करना है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 4 करना है। तो 1 को किससे गुणा करूँ कि 4 आ जाए। तो 1 को जब मैं 4 से गुणा करता हूँ तो यहाँ पे 4 आ जाता है। इसका मतलब मुझे LHS में मुझे 4 रखना होगा। तो देखिए अभी इसी सारणी से सीधा मैं अगला लिखता हूँ, सेम टू सेम अगला स्टेप चलते हैं। क्या करना है, 4 लिखना है, तो मैंने 4 यहाँ लिख दिया और ये आपका हो गया H2O। फिर अभिक्रिया पूरी आगे होते हुए F3O4 एंड देन H2। अब देखिए काउंट कीजिए, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, ओके। यहाँ पे क्योंकि ये इसके साथ गुणा में है तो यहाँ ऑक्सीजन 4 है, तो 4 और 4 बराबर हो गए, 4 और 4 बराबर हो गए। लेकिन अब क्या हो रहा है, देखिए अब क्या हो रहा है, जब मैंने एक ऑक्सीजन को बराबर कर दिया है तब हाइड्रोजन की संख्या देखिए,
यहाँ पे 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 कितने हो गए 8, और इधर कितने हैं 2, इधर है 8, इधर है 2, इधर है 8, इधर है 2, यहाँ पर भी डिफरेंस आ गया है, ऑक्सीजन तो संतुलित हो चुका है, इधर भी 4 उधर भी 4, लेकिन अब क्या दिक्कत होगी, अब दिक्कत होगी कि यहाँ पे हाइड्रोजन 8 हो गए हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो गए, यहाँ पे 8 यहाँ पे 2, तो मुझे क्या करना है, मुझे करना होगा, आप सोचिए यहाँ पे क्या लगाया जाए जिससे, क्या लगाया जाए या क्या गुणा किया जाए जिससे यहाँ पे भी 8 हो जाए, जिससे यहाँ पे भी 8 हो जाए। तो देखिए अगर मैं इसको 4 से गुणा करूंगा, 2 इंटू 4 करूंगा तो कितने हो जाएंगे 8, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे 4 लगाना पड़ेगा। तो अब क्या करना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे 4 लगा दिया, मैंने यहाँ पे 4 लगा दिया। अब देखिए काउंट कीजिए, 4 इंटू 2 8 क्लियर, 4 इंटू 2 8 क्लियर, ऑक्सीजन में कितने हैं 4, इधर भी ऑक्सीजन कितने हैं 4, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों हो गए बैलेंस। अब बात बची पीछे आयरन की, तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 1 है, तो मुझे यहाँ पे 3 करना है, तो मैं 1 को किससे गुणा करूंगा 3 से, 1 को किससे गुणा करूंगा 3 से, तो मुझे क्या करना है यहाँ पे आगे 3 लगा देना है। तो फाइनली जो मेरे पास अभी रिएक्शन आ रही है वो है ये जो है वो मेरी फाइनली रिएक्शन आ रही है, ठीक है। अब इसमें ये आपके परमाणु की संख्या के हिसाब से बिल्कुल एकदम परफेक्ट बैलेंस है। अब इसमें थोड़ा सा जो कमी रह गया वो कमी क्या रह गई है, पदार्थों की अवस्था हमने नहीं बताई। पदार्थों की अवस्था 3 होती है, सबको पता है। एक होता है सॉलिड यानी ठोस, तो ठोस के लिए हम स्मॉल एस, छोटा हाथ का एस कोष्टक में लिखेंगे। एक होता है लिक्विड यानी द्रव, ये हो गया द्रव लिक्विड, उसके लिए छोटा है, और ये होता है गैस जिसके लिए छोटे जी का यूज करेंगे। तो अंत में क्या करना है Fe यानी लोहा क्या है सॉलिड, तो मैंने यहाँ लगा दिया S। H2O क्या है लिक्विड द्रव है, तो मैंने लगा दिया L। फेरिक ऑक्साइड यानी जंग क्या है सॉलिड, और H2 गैस है, तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया जी। तो इस प्रकार आप इस विधि द्वारा, हिट एंड ट्रायल विधि द्वारा, सिर्फ आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, आपको गुणांक डालने हैं, गुणा करना है, और आप आगे ध्यान रखेंगे, आगे किसी भी यौगिक के आगे नंबर्स लगा के उसको बैलेंस कर सकते हैं। ये है आज के लिए नया सीख, और उम्मीद करूंगा कि आप सभी पढ़ाई कर रहे होंगे। छुट्टियां हैं लेकिन फिर भी छुट्टियों में पढ़ाई करें, और जरूर आपसे जल्दी मिलेंगे इसके आगे और रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार लेकर। थैंक यू।